सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 29 अक्टूबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका जलवायु संबंधी चरम घटनाओं के अध्ययन की रिपोर्ट जारी हो चुकी है। ऊर्जा पर्यावरण एवं जल परिषद ने जलवायु संबंधी अध्ययन की जानकारी में भारत के असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार बाढ़, सूखा एवं चक्रवात जैसी जलवायु संबंधी प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे ज़्यादा जोखिम वाले राज्य हैं। CEEW के बयान के अनुसार भारत के 27 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जलवायु संबंधी चरम घटनाओं की चपेट में हैं जो अक्सर स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके कारण कमज़ोर समुदाय के लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। CEEW के अध्ययन में दावा किया गया है कि 80% से अधिक भारतीय जलवायु संबंधी चरम जोखिम वाले जिलों में रहते हैं। भारत के 640 जिलों में से 463 जिले अत्यधिक बाढ़, सूखे और चक्रवात के जोखिम के दायरे में हैं। CEEW के अनुसार असम के धेमाजी और नागांव, तेलंगाना में खम्मम, ओडिशा में गजपति, आंध्र प्रदेश में विजयनगरम, महाराष्ट्र में सांगली और तमिलनाडु में चेन्नई आदि भारत के सबसे ज़्यादा जोखिम वाले जिलों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने कासगंज के सोरो को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कासगंज जिले में स्थित सूकर क्षेत्र सोरो को तीर्थ स्थल घोषित करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए जनपद कासगंज स्थित सूकर क्षेत्र सोरो को तीर्थ स्थल घोषित करने का निर्णय लिया है। सूकर क्षेत्र सोरो भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के श्री बराह भगवान की निर्वाण स्थली है और सोरो सूकर क्षेत्र के अंतर्गत जो कुंड हरिपदी गंगा है यह वही स्थान है जहाँ भगवान बराह ने स्वर्गारोहण किया था। सोरो सूकर क्षेत्र को मोक्ष प्रदान करने वाले तीर्थ के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नल से जल कनेक्शन पाने वाला लद्दाख का पहला गांव बना मान मेराग। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट स्थित मान मेराग गांव को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल की आपूर्ति का पहला कनेक्शन मिला। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत लद्दाख में सितंबर 2020 में काम शुरू किया था। इस योजना के तहत लगभग 362 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर 2022 तक केंद्र शासित प्रदेश के 125 गांवों में प्रत्येक घर में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के जरिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करने का लक्ष्य है। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक का नाम बदला। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है। अब से दुनिया फेसबुक को मेटा के नाम से जानेगी। गुरुवार को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक मीटिंग के दौरान यह ऐलान किया। यह परिवर्तन फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होता है। केवल मूल कंपनी का नाम बदलकर मेटा किया गया है। कंपनी का फोकस अब एक मेटावर्स बनाने पर है जिसके जरिए एक ऐसी वर्चुअल दुनिया का आगाज होगा जहां पर ट्रांसफ़र और कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग टूल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय को क्लेरिवेट इंडिया रिसर्च एक्सीलेंस साइटेंशन पुरस्कार मिला है। दिल्ली विश्वविद्यालय को केंद्रीय विद्यालय की श्रेणी में इस वर्ष का क्लेरिवेट इंडिया रिसर्च एक्सीलेंस साइटेंशन पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार का 8वां संस्करण है और इसे हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। अनुसंधान के क्षेत्र में प्रभावशाली कार्य करने वाले संस्थानों को यह पुरस्कार दिया जाता है। कुलपति योगेश सिंह ने डिजिटल माध्यम से आयोजित समारोह में विश्वविद्यालय की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ कौन सा मेगा टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है।
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। हर घर दस्तक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ हर घर दस्तक अभियान मेगा टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर पात्र लोगों को कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन लगाएंगे। भारतीय सेना की सामरिक बल कमान ने हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है अग्नि 5 का। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना की सामरिक बल कमान ने हाल ही में ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किया है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के टेलीमेंट्री और रडार जहाज़ों द्वारा ट्रैक किया गया था। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। भारत का कौन सा हाल ही में खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? तो ये गोवा बन चुका है। भारत का गोवा राज्य का हाल ही में खुले में शौच मुक्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। हर घर जल मिशन के तहत गोवा इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। PM मोदी ने कहा है कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए गोवा कई सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने की घोषणा की है? फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने की घोषणा की है, जबकि इसे पहले योगी सरकार ने मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर और मंडुआडीही का नाम बनारस रेलवे स्टेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है यूवी कैन फाउंडेशन के द्वारा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्रिकेट युवराज सिंह द्वारा संचालित यूवी कैन फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत गोवा में की गई है। यूवी कैन फाउंडेशन ने SBI फाउंडेशन और गोवा की राज्य सरकार के साथ साझेदारी इस पहल की शुरुआत की है। इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वतंत्रता आंदोलन पर अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? तो ये किया है यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में स्वतंत्रता आंदोलन पर अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया। यह पॉडकास्ट श्रृंखला उन व्यक्तियों और आंदोलनों को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बलदेव प्रकाश को किस बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है? तो यहाँ पर CEO नियुक्त किया है जम्मू कश्मीर बैंक को। कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बलदेव प्रकाश को हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। बलदेव प्रकाश के पास SBI में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। 29 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज ही के दिन मनाया जाता है, विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। 29 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह स्ट्रोक मस्तिष्क की धमनियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में अपनी पहली रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई है? तो आयोजित की गई किर्गिस्तान में। भारत और किर्गिस्तान के बीच नई दिल्ली में अपनी पहली रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई है, जिसके दौरान दोनों देश सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश ही अफगानिस्तान की स्थिति के कारण खतरे और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोह ताए वू का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये निधन हो चुका है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रोह ताए वू का हाल ही में सियोल में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 1988 से 93 तक देश में राष्ट्रपति के पद पर रहे। रोह सीधे मतदान के सहारे 1998 में चुने गए थे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति चोन डू हान की जगह ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना कब की गई? वर्ष 2008 में की गई। हाल ही में दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने खरीदारी के सहज अनुभव व ग्राहकों की सुरक्षा को और बढ़ाने NPCI टोकनाइजेशन सिस्टम लॉन्च किया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यह भारतीय रिजर्व बैंक का विशेष प्रभाग है जो वित्त मंत्रालय के क्षेत्र में कार्य करता है। दिसंबर 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा NPCI की स्थापना की गई। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है। दलीप असबे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के MD और CEO पद पर कार्यरत हैं। NPCI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का क्या नाम है? फ्यूचर टेक 2021 इसका नाम है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने दिनांक 19 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक इस फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय में राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस उद्घाटन सत्र में वर्चुअल रूप से भाग लिया है। वर्ष 1895 में भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में TV नरेंद्रन CII के अध्यक्ष व चंद्रजीत बनर्जी महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? पालक्काड केरल में ये स्थित है। हाल ही में परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को अर्थ गार्जियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। PATCOF परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में बाघ और जैव विविधता के संरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। PTR की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। इससे पूर्ववर्ती परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है जो 391 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। वर्ष 2010 में परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य को परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा घोषित किया गया था। वर्ष 2014 से 23 अक्टूबर का अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। भारत समेत 11 देशों के राजनीतिक नेताओं ने दिनांक 23 अक्टूबर 2013 को हिम तेंदुआ के संरक्षण पर बिश्केक घोषणा पत्र पेश किया था। यह दिवस इस अवसर को चिन्हित करने के साथ ही इस लुप्तप्राय बिल्ली के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हिम तेंदुआ नेपाल, चीन, भारत, मंगोलिया, रूस, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाए जाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने सक्षम केंद्रों को लॉन्च किया है? 152 सक्षम केंद्रों को लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 152 सक्षम केंद्रों को लॉन्च किया है। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत NRLM के तहत 152 सक्षम केंद्रों को लॉन्च किया गया। दिनांक 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान 13 राज्यों के 77 जिलों में लगभग 152 वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र शुरू किए गए हैं। ये केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह, परिवारों की बुनियादी वित्तीय ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन और सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2021 में स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का कौन सा तटरक्षक जहाज को गोवा में कमीशन और राष्ट्रीय को समर्पित किया गया है? सार्थक को समर्पित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन 28 से 30 अक्टूबर 2021 के बीच किस शहर में किया जाएगा? रायपुर में किया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2021 में M.K. स्टालिन ने एजुकेशन एट योर डोरस्टेप योजना का शुभारंभ किया। यह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने जारी किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कृषि उड़ान 2.0 की शुरुआत किसने की है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी शुरुआत की है। ए आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तेसिंत्सी डांगा रेम्बगा को मिला जर्मन शांति पुरस्कार। यह किस देश की लेखिका और फिल्म निर्माता हैं? जिम्बाब्वे की लेखिका और निर्माता हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के.वी. कामत को नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के.वी. कामत को नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेबियो क्वार्टारो ने 2021 में मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। यह किस फ्रेंचाइजी से जुड़े हैं? मॉन्स्टर एनर्जी से ये जुड़े हुए हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम संभव का शुभारंभ किसने किया है? नारायण राणे ने इसका शुभारंभ किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।